हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट के साथ साथ बिहार की 40 सीट पर काम कर रहे हैं। नीतीश जी और लालू जी से लोग उब गए हैं, यहाँ विकल्प चाहते हैं। सीट लेंगे, लड़ेंगे। और अगर नहीं मिलता है, अगर बीजेपी तब भी लड़ेंगे, तब अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। तो बगावत होगी गठबंधन। कहाँ बगावत होगी। यूपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर आज पटना में है। पटना आने का उद्देश्य क्या है, हम इनसे जानेंगे। पटना में आज आपकी एक बड़ी रैली है, क्या उद्देश्य है? क्या बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है? तो देश में राजनीति हम तलाश रहे हैं। जो देश में वंचित शोषित हैं, जो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनके बीच में जाकर के उनको जगा रहे हैं। गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि जिस दिन ये गुलाम अपनी गुलामी का एहसास कर लेगा, जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ेगा। सबसे पहली जरूरत है शिक्षा। बगैर शिक्षा के न प्रदेश, न देश, न समाज कोई तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो हम लोग पूरे देश में जो आज़ादी के 76 साल में जिन लोगों के दरवाजे तक शिक्षा नहीं पहुंची, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, नौकरी नहीं पहुंची, राजनीति नहीं पहुंचा, ऐसे लोगों को हम लोग जगा करके देश की मुख्य धारा में जो संविधान से देश चल रहा है, संविधान से जो जो व्यवस्थाएं उनके तक पहुंचे, उसको लेने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। बिहार में क्या टारगेट है आपका? बिहार पहुंचे हैं आज। बिहार में देखिए उन्हीं लोगों को जगा रहे हैं। अब जैसे आज हमने पूरे बिहार में जहाँ जहाँ हम लोग संगठन बना पाए हैं, सबको न्योता दिए हैं कि आप लोग आइए, इकट्ठा होइए, देखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। अब कटिहार के लोगों को तो पता नहीं है कि पश्चिमी चंपारण में लोग हैं कि नहीं हैं। जो मधेपुरा के लोग हैं उनको पता नहीं है कि सिवान में हैं कि नहीं हैं। तो अब जब हर तरफ के लोग आएंगे तो उनको लगेगा कि भाई तो हम पूरे प्रदेश में हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज़ादी के 76 साल में एक भी एमएलए नहीं हो पाया, ना रजवार हुआ, न राजभर हुआ, न राजवंशी हुआ, न नाई हुआ, गोंड हुआ, पाल हुआ, प्रजापति हुआ। क्यों नहीं हो पाता है? क्या कारण है? ये लोग किस बात के सामाजिक न्याय की बात करते हैं? इनके सामाजिक न्याय तो जो इन्होंने जाति जनगणना का आंकड़ा प्रस्तुत किया, वो तो इनके सामाजिक न्याय झूठ का पुलिंदा हो गया। और जातिवार जनगणना भी इनका झूठ का पुलिंदे है। जातियों की जो गिनती, गांव में कोई गए नहीं, गिनती शुरू हो गई, गए नहीं और गिनती हो गई। तमाम चैनल के लोग जब गांवों में, जिले में जाकर के, जिले के विभिन्न गांवों में सर्वे किया तो पता लगा गांव में कोई गया नहीं। मतलब बिहार सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट जारी किया है, उस पर आपको भरोसा नहीं है? झूठ का पुलिंदा है। हमने बिहार के 20 जिले में 2 अक्टूबर को जब आंकड़ा आया तो 20 जिले में मैंने फ़ोन किया जिलाध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रखंड अध्यक्ष को। तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमारे गांव में कोई आया नहीं, कहीं आया भी तो एक जगह बैठे और फिर चले गए, पता नहीं क्यों आए, चले गए, कोई बताए नहीं। ये किस लिए गए थे? और लगाए 15 दिन। प्राथमिक विद्यालय को लगा दिया कि स्कूल में भी पढ़ाना है और 15 दिन में जाति आंकड़ा पेश करना है। तो कुछ मास्टरों से बात हुई तो कहें भैया हम लोग गाँव में जाके हाजिरी दे के चुपचाप चले आए कि कम से कम कुछ लोग गवाह हो जाए कि नहीं हाँ आए थे, बस इतना। और वहाँ जो हम लोगों के समझ में आया, जो पूछे कुछ लोगों से बता दिए, बस वही हम लोग सरकार को भेज दिए। जाति आधारित जनगणना को आप कैसे देखते हैं? क्या ये यूपी समेत पूरे देश भर में होना चाहिए? इसके पक्ष में आप हैं? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जिन जातियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में हिस्सा नहीं मिल पा रहा, उनको सरकार हिस्सा दिलाने की व्यवस्था बनावे। हर 10 साल पे ये आंकड़ा के लिए सरकार को संविधान में व्यवस्था है, हम उसके पक्षधर हैं। तो आप मांग करते हैं कि यूपी में भी ये जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए? पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। चलिए अभी आप बिहार पे बात करते हैं। आप बिहार पहुंचे हैं, बिहार में रैली भी है आपकी। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के आप ये बिगुल बजा रहे हैं इस रैली के माध्यम से? क्या यहाँ पर आप अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं? उसी की कड़ी है। कितने सीटों पर आपकी नजर है बिहार? हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट के साथ साथ बिहार की 40 सीट पर काम कर रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम को चला रहे हैं। बिहार में लालू नीतीश पहले से हैं, तो आपको लगता है कि आप यूपी से यहाँ आकर टक्कर दे पाएंगे उनको? यूपी में भी तो मायावती और अखिलेश और मुलायम जी बहुत पहले से थे। आज कहाँ खड़े हैं? मायावती जी का 1 एमएलए बचा है, हमारे तो 6 एमएलए हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज कहाँ खड़ी है? कांग्रेस 40 साल शासन किया, आज उसके पास 2 एमएलए हैं यूपी में।
तो ये नीतीश जी और लालू जी से लोग उब गए हैं। यहाँ विकल्प चाहते हैं कि कोई विकल्प उभरे जिसके साथ हम लोग खड़ा होकर के, जो उपेक्षित लोग हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, वो हक चाहते हैं। ये हक लूटने वाले लोग हैं। ये सामाजिक न्याय का नारा दे करके ये झूठ का पुलिंदा सुनाते हैं। आपको लगता है कि राजभर की आंधी में लालू और नीतीश दोनों उड़ जाएंगे बिहार में? नहीं, हम देखिए, हम काम करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं और गरीबों को एहसास करा रहे हैं। यही गरीब उनको गद्दी पे बैठा था, यही गरीब को गद्दी से लोगों को उतारता है। हम उनको समझा रहे हैं, जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन सबको समझ में आया। दिलचस्प सवाल है, यूपी में आप एनडीए के साथ हैं, बिहार में आप अकेले उम्मीदवारी करेंगे, तो यहाँ पे आप बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे, तो क्या यूपी में इसके गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। यहाँ भी अभी हम अपने इस पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो उस स्थिति में जैसी स्थिति होगी वैसा किया जाएगा। तो बीजेपी से मांग करेंगे क्या वो गठबंधन में आपको बिहार में रखे, या फिर अलग? एनडीए में तो है ही है, मांग का करना है। बिहार की कुछ सीटें जो है वो एनडीए की तरफ से आपको दी जाए? मांग सीट लेंगे, लड़ेंगे। और अगर नहीं मिलता है, अगर बीजेपी, तब भी लड़ेंगे। तब अकेले लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। तो बगावत होगी गठबंधन? कहाँ बगावत होगी? अच्छा, चलिए, एक सवाल है कि यूपी में चर्चाएं हैं कि दिवाली में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपके नामों की चर्चा भी जोरों पर है। क्या आपको लगता है कि आप मंत्री बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे? क्या राय है आपकी इस पर? मंत्री बनकर के समाज की सेवा बेहतर किया हूँ, करेंगे। तो उम्मीद है कि योगी कैबिनेट में आपको फिर से जगह मिलेगी? मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर के? जल्दी ही होगा फैसला। मतलब आपको बीजेपी से कुछ इस चीज को लेकर के बात हुई? आदित्यनाथ योगी जी से कुछ बातचीत हुई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? आपको आश्वासन दिया गया? हमसे किसी से कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि आपको मंत्रिमंडल में जो है जगह मिलेगी? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। आपको क्या लगता है, आपको जगह मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। चलिए, तो देखिए, अभी हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे और पटना में इनकी बड़ी रैली है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी है, बिगुल फूंक सकते हैं और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में कदम रख चुके हैं ओपी राजभर और आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे, या एनडीए के साथ रहकर या फिर एनडीए के खिलाफ जाकर। हालांकि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन्होंने कहा है कि इनको जगह जरूर मिलेगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।